वेलकम बैक इंजीनियर्स। पिछले एपिसोड 12 में हमने बात की थी मोर्थ क्लास 306 सॉइल इरोजन एंड सेडिमेंटेशन कंट्रोल के बारे में, जहां हमने समझा कि कैसे बर्म, सेडिमेंट बेसिन, फाइबर मैट्स और मल्चिंग जैसे मेथड से इरोजन और सेडिमेंटेशन को कंट्रोल किया जाता है। आज के एपिसोड में हम एक और इंटरेस्टिंग और टेक्निकली सॉलिड टॉपिक कवर करने वाले हैं, मोर्थ क्लाज 313 रॉक फिल एम्बैंकमेंट। ये क्लाज स्पेशली उन सिचुएशंस के लिए है जहां एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन में लार्ज साइज रॉक्स यूज किए जाते हैं, जैसे हिली टेरेन, वाटर लॉग्ड एरिया या अनस्टेबल फाउंडेशन जोन। इस क्लाज में हम देखेंगे रॉक फिल एम्बैंकमेंट के स्कोप और मटेरियल्स का सिलेक्शन कैसे होता है, रॉक फिल्स लेयर्स का प्लेसमेंट और कॉम्पैक्शन प्रोसीजर क्या होता है, और इंड में मेजरमेंट और पेमेंट के प्रैक्टिकल पॉइंट जो साइट इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सो इंजीनियर्स तैयार हो जाएं एक और डिटेल और रियलिस्टिक डिस्कशन के लिए, जहां हम समझेंगे रॉक फिल एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के रियल फील्ड प्रैक्टिस और कैसे ये स्ट्रक्चर रोडवे को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेट्स बिगिन। मोर्थ क्लाज 313 रॉक फिल एम्बैंकमेंट। क्लाज 313 रॉक फिल एम्बैंकमेंट। क्लाज 313.1 स्कोप। द वर्क कवर्स एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्टेड विथ pieces of rock and shall be in accordance with the lines, grades and cross section as shown in drawings are as directed by the engineer। मतलब मोर्थ क्या कहता है, यह कार्य रॉक पीसेस से बने एम्बैंकमेंट के निर्माण से संबंधित है और इसे ड्राइंग्स में दर्शाई गई लाइंस, ग्रेड्स और क्रॉस सेक्शन के अनुसार इंजीनियर के निर्देशानुसार बनाया जाएगा। There shall be a minimum of 500 mm thickness earthen cushion cover the rock fill. The construction of earth fill subgrade does not form part of scope of this work। मतलब रॉक फिल के ऊपर कम से कम 500 mm मोटी अर्थन कुशन यानी कि मिट्टी की परत होनी आवश्यक है। हालांकि अर्थ फिल या सबग्रेड कंस्ट्रक्शन इस कार्य की स्कोप का हिस्सा नहीं है। अब हम जानेंगे क्लाज 313.2 मटेरियल्स के बारे में। द साइज ऑफ रॉक पीसेज यूज्ड इन रॉक फिल एम्बैंकमेंट शैल बी सच दैट दे कैन बी डिपॉजिटेड इन लेयर्स सो एज टू सूट द कंडीशंस इवेल्युएटेड इन द फील्ड कॉम्पैक्शन ट्रायल्स आर एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर। मतलब रॉक फिल एम्बैंकमेंट में प्रयुक्त रॉक पीसेज का आकार ऐसा होना चाहिए कि उन्हें परतों यानी लेयर में फैलाया जा सके जो फील्ड कॉम्पैक्शन ट्रायल्स की परिस्थितियों के अनुरूप हो या जैसा कि इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया गया हो। द रॉक फिल शैल कंसिस्ट ऑफ हार्ड, ड्यूरेबल एंड इनर्ट मटेरियल preferably maximum size not exceeding 300 mm and percent finer than 125 mm not exceeding 10%। मतलब इसका मैक्सिमम साइज 300 mm से अधिक नहीं होना चाहिए और 125 mm से छोटे पार्टिकल 10% से अधिक नहीं होने चाहिए। आर्गिलेक्सियस रॉक्स, क्ले सेल्स etc unburnt कैलरी स्टॉक्स एंड चाक शैल नॉट बी यूज्ड इन रॉक फिल। मतलब कि आर्गिलेसियस रॉक्स जैसे कि क्ले सेल्स आदि अनबर्न्ड, कैलरी स्टॉक और चाक को रॉक फिल में उपयोग नहीं किया जाएगा। द रॉक फ्रेगमेंट्स एंड बाइंडिंग मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग द वाइड्स शैल आल्सो सेटिस्फाई द एबव रिक्वायरमेंट्स। वाइड्स खाली स्थानों को भरने के लिए जो रॉक फ्रेगमेंट्स और ब्लेंडिंग मटेरियल उपयोग किए जाएंगे उन्हें भी ऊपर दिए गए मानकों को पूरा करना होगा। अब हम जानेंगे क्लास 313.3
स्प्रेडिंग एंड कॉम्पैक्शन के बारे में। द मटेरियल शैल बी टिप्ड, स्प्रेड एंड लेवल्ड इन लेयर एक्सटेंडिंग टू द फुल विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट बाय ए सुटेबल डोजर। मतलब मटेरियल को एक उपयुक्त डोजर की मदद से एम्बैंकमेंट की पूरी चौड़ाई में लेयर के रूप में टिप्ड और स्प्रेड और लेवल किया जाएगा। फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक shall then be spread on the top of layer to the required extent and layer compacted by minimum of 5 passes of vibratory roller having static weight 8 to 10 tons। मतलब इसके बाद परत के ऊपर आवश्यक मात्रा में रॉक फ्रैगमेंट्स स्प्रेड किए जाएंगे और उस पर कम से कम 5 पास वाइब्रेटरी रोलर 8 से 10 टन स्टैटिक वेट का से कॉम्पैक्शन किया जाएगा। द कॉम्पैक्टेड थिकनेस ऑफ ईच लेयर शैल नॉट एक्सीड 500 mm। मतलब हर कॉम्पैक्टेड लेयर की मैक्सिमम थिकनेस 500 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। आफ्टर कॉम्पैक्शन ऑफ ईच लेयर द सरफेस वार्ड्स शैल बी फिल्ड विथ ब्रोकन फ्रैगमेंट्स। मतलब प्रत्येक परत के कॉम्पैक्शन के बाद सतह पर मौजूद वाइड्स को ब्रोकन रॉक फ्रैगमेंट से भरा जाएगा। नेक्स्ट लेयर वेयर रिक्वायर्ड शैल बी प्लेस्ड इन द सेम मैनर अबव द अर्लियर कॉम्पैक्टेड लेयर। मतलब जहां आवश्यकता हो अगली लेयर को पहले से कॉम्पैक्टेड लेयर के ऊपर उसी प्रकार से बिछाया जाएगा। द टॉप लेयर ऑफ रॉक फिल ऑन विच नॉर्मल अर्थ फिल विल बी रेस्ट शैल बी थोरली ब्लेंडेड विथ सुटेबल ग्रेनुलर मटेरियल टू सील इट्स सरफेस। मतलब रॉक फिल की टॉप लेयर जिस पर आगे अर्थ फिल रखी जाएगी उसे सुटेबल ग्रेनुलर मटेरियल से अच्छी तरह ब्लेंडिंग यानी सरफेस सील किया जाएगा ताकि उसकी सतह पूरी तरीके से सील्ड हो जाए। क्लास 313.4 मेजरमेंट फॉर पेमेंट। Measurement shall be made by taking cross sections at intervals in the original position before the work start and after its completion and computing the volume in cubic meter by the method of average and areas। मतलब वर्क स्टार्ट होने से पहले और कंप्लीट होने के बाद निर्धारित डिफरेंसों पर क्रॉस सेक्शन लिए जाएंगे। इसके बाद एवरेज एंड एरिया मेथड से टोटल वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में निकाला जाएगा। अब हम जानेंगे क्लास 313.5 रेट के बारे में। द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट शैल बी पेड इन फुल फॉर कैरिंग आउट ऑफ ऑल द अबव ऑपरेशंस इंक्लूडिंग कास्ट ऑफ रॉक फिल, ब्रोकन फ्रैगमेंट्स एंड ब्लेंडिंग मटेरियल एंड शैल प्रोवाइड फुल कॉम्पेंसेशन for all items as per class 305.8। मतलब कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट में ऊपर में दिए गए सभी कार्यों का पूर्ण भुगतान शामिल होगा। इसमें रॉक फिल, ब्रोकन फ्रैगमेंट्स और ब्लेंडिंग मटेरियल की लागत शामिल होगी। साथ ही यह क्लास 305.8 के अनुसार सभी आइटम का पूर्ण मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन प्रदान करेगा। तो दोस्तों ये रहा क्लास 313 रॉक फिल एम्बैंकमेंट के बारे में हमने आपको जानकारी दी। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय इंजीनियरिंग।